विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले कि काव्य क्या है, उसकी बारे में कहाँ तक साहित्य में किन किन ग्रंथों में चर्चाएं की गई है। काव्य के लक्षण सर्वप्रथम अग्नि पुराण से प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में लिखा गया है, अभीष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट करने वाली पदावली काव्य कहलाती है। और इसी तरह के कुछ अन्य अन्य विचार अन्य अन्य अनेक दूसरे कवियों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने दिए हैं। आचार्य भामह कहते हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह का विचार है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, कि शब्द और अर्थ का साथ साथ होना ही काव्य है। इस तरह से भामह मानते हैं कि शब्द और अर्थ जहाँ पर साथ साथ हैं, कि सार्थक शब्द और सार्थक उसका अर्थ जहाँ साथ है, वो काव्य है। मम्मट भी कुछ इस तरह का विचार प्रकट करते हैं, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वलंकृति काव्य, कि जिसमें दोषों का त्याग कर दिया गया हो और जिसमें गुणों का ही ध्यान रखा गया हो, वो काव्य है। इसी प्रकार का एक विचार आचार्य विश्वनाथ प्रकट करते हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्य, कि रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें रस आए, आनंद की प्राप्ति हो, जिससे आनंद प्राप्त किया जा सके, वो सारा ही काव्य कहलाने के लायक है, उसे काव्य कहा जा सकता है। एक अन्य विद्वान पंडित राज जगन्नाथ जो ये कहते हैं, रमणीयार्थक प्रतिपादकम शब्दम काव्य, कि ऐसा शब्द जो रमणीय अर्थ, आनंद देने वाले अर्थ का प्रतिपादन करे, वह काव्य है। और इसी प्रकार जो आधुनिक काल के कुछ आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कुछ परिभाषाएं व्यक्त की हैं। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। ये कथन है बाबू श्याम सुंदर का। वो कहते हैं कि वह काव्य है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार उत्पन्न करे। कि ऐसी उक्ति, ऐसा कुछ भी कहा गया, लिखा गया, जो कि हृदय में अलौकिक आनंद, ऐसा आनंद जो इस लोक का नहीं है, ऐसा आनंद उत्पन्न कर दे, ऐसा चमत्कारिक आनंद दे दे, चमत्कार उत्पन्न कर दे, तो वह काव्य कहा जा सकता है। और इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। एक तरफ तो आत्मा की मुक्तावस्था और दूसरी तरफ हृदय की मुक्तावस्था। कि आत्मा की मुक्तावस्था, जहाँ आत्मा मुक्त हो जाती है, सारे बंधनों से, सांसारिक बंधन छूट जाते हैं, वहाँ मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वैसे ही जहाँ हृदय है वो मुक्त हो जाता है, अर्थात उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो अवस्था वो है रस अवस्था। अर्थात वहाँ पर मनुष्य को रस की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो रही है, जहाँ उसकी परेशानियां समाप्त हो गई। तो वो है रस अवस्था। और इस रस अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान रचती है, वो कविता है। कि ऐसे शब्द विधान, ऐसे शब्दों की सृष्टि जिससे कि मनुष्य का हृदय वो मुक्तावस्था में आ जाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार वही कविता है। अब ये तो हुई काव्य की बातें, लेकिन काव्य की अगर भेदों की बात की जाए, काव्य के भेद, काव्य के
भेद, तो मुख्य रूप से काव्य के जो हैं 2 भेद माने गए हैं। 2 भेद, एक श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिसे सुना जा सकता है, दृश्य काव्य जिसे देखा जा सकता है। दृश्य काव्य में हम रखते हैं नाटक, एकांकी इत्यादि। श्रव्य काव्य में रखते हैं गद्य, पद्य और चंपू काव्य, अर्थात जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। नाटक, एकांकी ये दृश्य काव्य के रूप है। और इसी प्रकार से फिर पद्य काव्य को भी आगे अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। और इनको भी आगे फिर अन्य अन्य 2 भागों में और भी बांटा जा सकता है। मुक्तक काव्य के 2 रूप, खंड काव्य और महाकाव्य। इसी प्रकार प्रबंध काव्य के 2 रूप, खंड काव्य और महाकाव्य। तो विद्यार्थियों, ये तो हुआ काव्य और उसके भेद। लेकिन काव्य शास्त्र में कुछ अन्य चीजें भी हैं जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले है काव्य गुण। काव्य गुण, काव्य गुण क्या है? काव्य में गुण क्या है, किसे कहा जाएगा गुण? इस संबंध में यदि हम अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में काव्य गुण का विचार सबसे पहले रखा गया। इस संबंध में उनके नाट्य शास्त्र में इस तरह के विचार मिलते हैं कि जिसे काव्य गुण की संज्ञा दी जा सकती है, या कहें कि भरत मुनि वो पहले आचार्य हैं जिन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य गुणों पर चर्चा की। काव्य गुणों के संबंध में भामह की मौलिक उद्भावना है। उनके काव्य अलंकार में माधुर्य, ओज, प्रसाद 3 गुणों का उल्लेख मिलता है और ये पूर्णतया मौलिक है। ये इनका स्वयं का अपना विचार है। वामन या वामनाचार्य गुण को काव्य का उत्कृष्ट धर्म मानते हैं। वो कहते हैं कि काव्य में यदि उत्कृष्टता लानी है तो जिस धर्म की आवश्यकता है, जिस तत्व की आवश्यकता है, वो गुण है। गुण काव्य की रीति में वैशिष्ट्य का आधान करने वाला धर्म है। काव्य में विशिष्टता आती है जिन तत्वों के द्वारा, वो काव्य का गुण है। इसी तरह का एक विचार अग्नि पुराण में दिया जाता है। अग्नि पुराण में कहा गया है, गुण को काव्य में कांति का आधार करने वाला धर्म कहा गया है। गुण है वो काव्य की कांति, उसकी चमक में वृद्धि करता है। जो स्वतः काव्य की चारुता की वृद्धि करता है वो परम उत्कृष्ट गुण कहलाता है। कि ऐसा गुण जो काव्य की चारुता, उसकी चंचलता, उसके सौंदर्य में वृद्धि करे, उसके सौंदर्य को बढ़ाए, वो परम उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट गुण माना जाता है। साहित्य दर्पण के अनुसार जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है, उसी प्रकार काव्य में रस प्रधान है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे परम तत्व है वह आत्मा है। यदि आत्मा नहीं हो, आत्मा नष्ट हो जाए, आत्मा नामक जो तत्व है वो उससे निकाल लिया जाए, तो हम देखेंगे कि शरीर निर्जीव हो जाता है, मृत हो जाता है। और इसी प्रकार काव्य के अंदर रस प्रधान है। यदि काव्य के अंदर रस नहीं है, रस ना आए, आनंद की प्राप्ति काव्य से ना हो, तो वो काव्य नीरस है, मृत प्राय शरीर के समान है। और जिस प्रकार आत्मा का धर्म शूरवीरता है, उसमें शूरत्व का तत्व है, उसमें वीरत्व का तत्व है आत्मा के अंदर, वो उसका गुण है। उसी प्रकार रस का धर्म गुण है। गुण इसके
उत्कृष्ट के प्रधान कारण होते हैं। काव्य के अंदर रस आएगा यदि उसमें कोई गुण है तो गुण वो चीज है जो काव्य का उत्कृष्ट करते हैं, उसको अच्छे से और अच्छा बनाते हैं, वो चीज है गुण। गुणों के बिना किसी भी काव्य में रस नहीं आ सकता, वो सरस नहीं कहला सकता। और यदि काव्य में रस नहीं है तो वो काव्य नहीं, वो मृत देह के समान है। जिस तरह से मनुष्य के शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो वो केवल मृत देह बच जाती है, वैसे ही यदि रस किसी काव्य में नहीं है तो वो मृत है, वो नीरस है, और उससे पाठन में किसी तरह का कोई आनंद, उनके सुनने में किसी तरह का कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे नीरस पंक्तियों को काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जिस तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, ठीक उसी प्रकार काव्य के गुणों के संबंध में, उसकी संख्या के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। आचार्य भामह इसके 3 भेद मानते हैं। आचार्य दंडी 10 गुण मानते हैं। आचार्य वामन 10 शब्दगत और 10 अर्थगत गुण मानते हैं। भोजराज कुल 24 काव्य गुण मानते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र में सर्वमान्य मत है कि 3 काव्य गुणों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 काव्य गुण हैं जिसमें है माधुर्य, ओज और प्रसाद। सभी विद्वान इन 3 गुणों के ऊपर सहमत हैं, इन 3 गुणों पर अपनी सहमति प्रकट करते हैं। सबसे पहले है माधुर्य। माधुर्य गुण, माधुर्य गुण वहां होता है, उस रचना में हम माधुर्य गुण कह सकते हैं कि जो रचना हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित कर दे, जिसमें कोमल कांत पदावली रखी गई हो। ऐसी पदावली जो पढ़ते ही हृदय को छू जाए, उसमें आनंद का संचार कर दे, उसे आनंद से भर दे। ऐसी कोमल कांत पदावली माधुर्य गुण से युक्त होती है। माधुर्य गुण से युक्त काव्य में संयुक्ताक्षर नहीं होते। ट वर्ग या ट, ठ, ड, ढ, न, ये भी इसमें वर्जित होते हैं। सामासिक पदों, द्वित्व अक्षरों, संयुक्ताक्षरों सबका इसमें निषेध किया जाता है। और ये गुण हास्य, श्रृंगार, करुण, शांत इत्यादि रसों से युक्त होती है। एक या एकाधिक रस ऐसे काव्य में हो सकता है। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह कहे मोहिनी हंसे, देन कहे नटी जाए। बिहारी का ये दोहा श्रृंगार रस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वो इसको पढ़ते ही मन आनंद से भर गया। कृष्ण की मुरली है, वो गोपियों ने छुपा ली है और वो एक दूसरे से इशारा करती है, लेकिन जब कृष्ण उनसे मांगते हैं, कन्हैया उनके पास जाते हैं अपनी मुरली लेने के लिए, तो वो उसे देती नहीं, बल्कि मना कर देती है कि आपकी मुरली हमारे पास नहीं है। इसी तरह का एक और वर्णन, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगध होए। कि जब सुदामा अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं तो वहां उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अत्यंत दरिद्र थे। और जब ऐसी हालत में कृष्ण ने अपने उस बाल सखा को देखा तो देखी सुदामा की दीन दशा, कि सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा करके करुणानिधि रोए।
करुणा करके उनके मन में भी करुणा द्रव आ गई, करुणा का भाव आ गया और करुणा के निधि, करुणा के सागर श्री कृष्ण है, वो स्वयं रोने लगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, उनके पैरों को धोने के लिए, जल से धोने के लिए परात मंगाई गई, लेकिन उस परात के पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, और उन्होंने अपनी आंखों के पानी से, आंसुओं से ही उस सुदामा के, अपने मित्र के पैरों को धो दिया। तो यहाँ ये जो रचनाएं हैं, इससे मन आनंदित होता है, मन उल्लासित होता है, और उस उल्लास से मन द्रवित हो जाता है। तो चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे हास्य रस हो, करुण रस हो, शांत रस हो, इनमें जो भी रचनाएं रची गई है वो माधुर्य गुण से ओतप्रोत होती है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झाड़ियों की झंझावतों से मसल दिए गोरे कपोल गोल। इस तरह का जो भी वर्णन किया जाता है, जो कि श्रृंगार रस से भरा हुआ है, वो सब माधुर्य रस से ओतप्रोत ही होता है। दूसरा जो रस है, गुण है, वो है ओज। ओज ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़कर चित्त में जोश, वीरता, उल्लास की भावना आ जाए, जो मनुष्य में ओज को जागृत करे, उसमें वीरता के भाव जागृत हो, उसका सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठे। ऐसी भावना से भरा हुआ जो भी काव्य है वो सारा ओज गुण से संपन्न माना जाता है। आदिकाल का जो वीर रस से भरा हुआ काव्य है वो ऐसा ही काव्य है। वीर, रौद्र, विभत्स आदि रसों का परिपाक इसी गुण में होता है। इन रसों से युक्त जितना भी काव्य है वो सारा ओज गुण का माना जाता है। जिसके लिए कवि ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। हाय रुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, भय पर है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे। हम ये देखते हैं कि एक बड़ी विशेषता और इसके साथ ये आ रही है कि एक तो ऐसा काव्य है जिसमें ओज या शूरवीरता के, वीरता के, उल्लास के, जोश के भावना मन में जागृत होती है। दूसरी इसकी विशेषता ये रहती है कि इसमें संयुक्ताक्षर होते हैं। टय वर्ग के जो अक्षर हैं उनकी अधिकता होती है। लंबे लंबे समासों का प्रयोग इसमें किया जाता है। यह ठीक माधुर्य के विपरीत होता है। माधुर्य में मन की कोमल भावनाएं जागृत होती है, जबकि ओज में मन में उल्लास और जोश जागृत होता है, वीरता जागृत होती है। माधुर्य में लंबे लंबे समास, तयवर्ग, संयुक्ताक्षर, द्वित्वाक्षर, रेफ ये निषिद्ध होते हैं, जबकि ओज में इन सभी को लिया जाता है। इन सभी से युक्त शब्द रखे जाते हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होता, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देश के लिए वीरता का आह्वान, अपने प्राणों को बलिदान करने का आह्वान यहाँ कवि के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे उद्गार जिनको सुनकर के देशभक्ति जागृत हो, वीरता के भाव जागृत हो और मन में वीर बनने के लिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा आए, ऐसा जो सारा काव्य है वो ओज रस से युक्त है, ओज गुण से युक्त है। तीसरा इसका भेद है प्रसाद गुण। तीसरा गुण है प्रसाद गुण। माधुर्य और ओज के बीच की जो रचना है, ऐसी रचना जो पढ़ते ही जिसका अर्थ समझ में आ जाए, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही वो हृदय को छू जाए, वो प्रसाद गुण से संपन्न मानी जाती है। जैसे हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु
आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो सीधा सा इसका एक साधारण सा अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि प्रभु से विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है कि हे प्रभु, तुम आनंद के दाता हो और हमें ज्ञान दीजिए। इसी तरह की एक अन्य बात, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जिसकी जैसी भावनाएं रहती है उसे ईश्वर का रूप भी वैसा ही दिखाई देता है। नर हो न निराश करो मन को, कि तुम नर हो, मनुष्य हो, अपने मन को निराश कभी ना करो, कि उसमें जोश उल्लास हमेशा भरे रखो। निराशा मन में आई कि सब विपत्तियां मन में समाई। इस तरह का आह्वान जहाँ किया जा रहा है, इस तरह की बात जो कही जा रही है, जो कि बात कहते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, वो है प्रसाद को। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये भी ऐसा ही वर्णन है कि जिसमें हमें उसका जो अर्थ है वो उसे देखते ही पता चल गया है। काव्य शास्त्र में दूसरी हमारी आज की जो चीज रहेगी वो है शब्द शक्ति। विद्यार्थियों, प्रत्येक शब्द में एक शक्ति होती है। प्रत्येक शब्द में एक शक्ति होती है और वो जो शक्ति है वो हमें जो अर्थ ग्रहण करवाती है उसे कहते हैं उस शब्द की शब्द शक्ति। या यूं कहें कि शब्द के अर्थ विस्तार में जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ विस्तार में, शब्द के अर्थ देने में जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जो सबसे पहली और प्रमुख शब्द शक्ति है, ये ऐसी शब्द शक्ति है कि जब जो बात कही जा रही है, जो कहा गया है, उसका हम वैसे का वैसा साधारण या मुख्यार्थ या वाच्यार्थ, वक्ता ने जो कहा है वैसा का वैसा अर्थ हम ग्रहण कर लें, वहां होती है अभिधा शब्द शक्ति। अर्थात जो बात जैसी बताई गई है उसका अर्थ वैसा का वैसा ही ग्रहण कर लिया जाए। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई विशेष अन्य कोई अर्थ नहीं लगाया जा रहा, बल्कि सीधा और साधारण सा अर्थ है कि जो विद्यार्थी है वो पढ़ रहे हैं। गाय घास खा रही है, इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है, बल्कि सीधा और साधारण अर्थ है। इसका मुख्यार्थ जो वाच्यार्थ वक्ता ने जो कहा कि गाय घास खा रही है, अन्य इसका कोई भी अर्थ यहां पर नहीं लगाया जा रहा। तो सीधा सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ जहां ग्रहण किया जाता है, या मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की ही प्रतीति जहां होती है, वो है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, इन तीनों शब्दों से प्राप्त होती है। दूसरी जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। हम ये देखते हैं कि कई बार वक्ता अपने कथन को इस तरह से कह देता है कि उसका जो मुख्यार्थ है, वाच्यार्थ है, वो ना निकल करके उसका जो लक्ष्यार्थ है, जिसको वो लक्ष्य करके कह रहा है, वो दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। वो जो उसका लक्ष्यार्थ है और उस लक्ष्यार्थ के कारण जो अर्थ ग्रहण किया गया है, जिस शक्ति के कारण किया गया है, वो है लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे ये कहा जाए राजस्थान वीर है। राजस्थान वीर है, लेकिन राजस्थान तो वास्तव में एक जड़ प्रदेश है, वो वीर कैसे हो सकता है? लेकिन इसका जो लक्ष्यार्थ है वो ये है, वक्ता ने ये लक्ष्य करके कहा है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो वीर हैं। पंजाब शेर है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि पंजाब की जो धरती है वो शेर है, बल्कि वहां के निवासी शेर है। शेर जैसी शक्ति उनके पास है। यहां लक्षणा शब्द शक्ति काम कर रही है। जहां लक्ष्यार्थ करके, लक्ष्य करके कुछ कहा जा रहा है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति। और इसके भी 2 अलग अलग भेद हैं।
लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। एक तो है रूढ़ा लक्षणा, अर्थात किसी रूढ़ी या परंपरा के कारण ऐसा लक्ष्य करके कहा जाए, कोई लक्ष्य करके कुछ भी कहा जाए, किसी रूढ़ी के कारण ऐसी परंपरा बन गई है। जैसे अभी का उदाहरण हम लें, राजस्थान शेर है, तो ये ऐसी परंपरा बन गई है। कलिंग साहसी है, ऐसा कहने की परंपरा बन गई है। कलिंग के लोगों को नहीं कहा जा रहा, वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से कहा तो कलिंग के लोगों को जा रहा है, लेकिन सीधा सा नाम उसमें कलिंग के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, उनको नहीं लिया जा रहा, बल्कि उनको वहां से उस वाक्य में से हटा करके सिर्फ इतना कहा जा रहा है, राजस्थान वीर है, पंजाब शेर है, कलिंग साहसी है। इस तरह के वाक्य प्रयोग, और ऐसा करने की एक प्रवृत्ति, रूढ़ी या परंपरा चल पड़ी है, जिसके कारण इस तरह के प्रयोग लिए जाते हैं। रूढ़ी और परंपरा के कारण जो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है वो है रूढ़ा लक्षणा। दूसरा इसका भेद है प्रयोजनवती लक्षणा, अर्थात जहां किसी विशेष प्रयोजन के लिए, लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए। विशेष प्रयोजन उसमें कोई भी हो सकता है, उसका विशेष प्रयोजन, कोई विशेष अर्थ ग्रहण करवाया जा रहा है। जैसे भाले प्रवेश कर रही हैं, श्वेत दौड़ रहा है, तो भाले प्रवेश कर रहे हैं या श्वेत दौड़ रहा है, इन दोनों ही जगहों पर, दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही बातों में, नहीं तो श्वेत कोई रंग है वो दौड़ेगा, और नहीं जो भाले हैं, जो लोहे का एक हथियार है, वो कहीं प्रवेश करेगा, बल्कि श्वेत जो घोड़ा है, जो अपने सवार के सहित दौड़ रहा है किसी घुड़दौड़ में, और दूसरा जो भाले प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात भाला युक्त जो सेना है, भाला लिए हुए जो सैनिक है, वो युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए तो ये एक विशेष प्रयोजन के तहत ऐसा कहा गया। हिंदी के सभी मुहावरे प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये कहा जाए कि लाल पगड़ी आ रही है। अब लाल पगड़ी स्वयं तो चलेगी कैसे, लेकिन कोई सिपाही आ रहा है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि लाल पगड़ी आ रही है। वो लाल पगड़ी पहने हुए सिपाही है, लेकिन उसको लक्ष्य कर कहा गया है, उस पगड़ी को लक्ष्य कर कहा गया है कि लाल पगड़ी आ रही। तो ये इसके दो रूप है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में किसी रूढ़ी या परंपरा के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है, जबकि प्रयोजनवती लक्षणा में किसी प्रयोजन विशेष के कारण लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा रहा है। अब है इसका तीसरा भेद, व्यंजना शब्द शक्ति। होता यह है कि जब वक्ता के कहे हुए कथन का अभिधार्थ या मुख्यार्थ और ना ही उसका लक्ष्यार्थ दोनों ही व्यक्त नहीं होते, बल्कि उससे संबंधित कोई तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, कोई अन्य अर्थ लिया जाता है, वहां होता है उसका व्यंग्यार्थ। जैसे ये कहा जाए, अरे 5 बज गए। यहां हम देखते हैं कि बोलने वाला जो वक्ता है, उसका बोलने का लहजा भी थोड़ा सा अलग है, और उस वाक्य को जो सुनने वाले लोग होंगे वो भी उसे अलग अलग तरीके से सुनेंगे, वो भी उसका अलग अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। 5 बज गए, जिसे किसी गंतव्य तक पहुंचना है वो जल्दी चलने की कोशिश करेगा। 5 बज गए, किसी चपरासी को अपना कार्यालय बंद करना है तो वो अपने काम में शीघ्रता करेगा। गांव में महिलाएं जिनके संध्या के भोजन का समय हो गया, वो अपने काम में तेजी दिखाएंगी। जिन्हें गाय दूहनी है वो उस काम में तेजी दिखाएंगी। वो उनके काम के अनुसार वो अपना अपना अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये जो कहा गया वो उसका अर्थ ग्रहण ना करके, बल्कि उसके अनुसार अपना अपना अलग अलग अर्थ ग्रहण करते हैं, वो है व्यंजना शब्द शक्ति। लक्षणा की तरह ही व्यंजना में भी उसके दो भेद हैं, एक है शाब्दी व्यंजना और दूसरी है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में जहां किसी एक शब्द का पर्यायवाची रख देने से
अर्थ समाप्त हो जाता है वहाँ शाब्दी व्यंजना है। जिस तरह से अधिकतर श्लेष अलंकार के जो उदाहरण है वो शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि श्लेष में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, और जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं वहाँ अगर उनका पर्यायवाची रख दिया जाए तो वो अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए जहाँ पर शब्द के द्वारा कोई अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ शाब्दी व्यंजना, और जहाँ पर अर्थ के द्वारा ही कोई अन्य अर्थ, या यूं कहें कि पर्यायवाची शब्द चाहे रख दिया जाए किसी भी शब्द की जगह, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहां होता है आर्थी व्यंजना। तो विद्यार्थियों, ये था आज का काव्य शास्त्र का काव्य गुण और शब्द शक्ति। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार।